जय हिंद साथियों। आर के भावलिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये सफलता चाहिए तो हमें अपने जीवन में ईगल एटीट्यूड ही अपनाना होगा। साथियों, आकाश में बहुत से शिकारी होते हैं, कुछ तो ईगल से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। फिर भी ईगल को ही आकाश का राजा क्यों माना जाता है? इसका कारण यह है कि ईगल एक शानदार एटीट्यूड वाला पक्षी होता है। अगर इसी एटीट्यूड के साथ हम मानव जीवन जीना सीख लें तो पूरी तरह हमारी जिंदगी परिवर्तित हो जाएगी। विश्वास रखें और यहाँ पर ऐसे तथ्यों को उजागर किया जाएगा जिससे कंपैरिजन करने पर हम निश्चित इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इस एटीट्यूड को यदि हम जीवन में उतार लेते हैं तो सफलता का कोई मार्ग हमसे दूर नहीं हो सकता। ईगल एटीट्यूड नंबर 1। ईगल अपने शिकार को बहुत दूर से देख सकती है और उस पर नजरें गड़ा लेती है, और एक बार यदि ईगल ने ठान लिया तो उसका शिकार बचना मुश्किल है और शिकार होना पक्का है। हमें भी अपने जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उसे पाने के लिए जी जान लगाना होगा, और जब तक उसे प्राप्त न कर लें हमें चैन से नहीं बैठना होगा। ये सीख हमें ईगल से लेनी पड़ेगी। निडर सोच। जरूरत पड़ने पर ईगल अपने से बड़े जानवर का भी शिकार करने में नेक मात्र भी संकोच नहीं करती। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वह जानवर कौन सा है, कितना बड़ा है, कितना खतरनाक है। यदि कोई जानवर उसके घोंसले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ईगल पूरी बहादुरी से उसकी रक्षा करती है और उस जानवर को घोंसले से दूर भागने को विवश कर देती है। इसी प्रकार यदि हम मानव अपने जीवन में निडर सोच विकसित कर लें और यह सोच इतनी मजबूत हो कि जो कोई भी हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करे वो उससे पहले 1000 बार सोचे। साथियों, ईगल का एटीट्यूड और उसका साहस चट्टान की तरह मजबूत होता है। खराब मौसम में जहां अन्य पक्षी नीचे उतरकर अपने घोंसले या अन्य स्थानों पर छिपने की कोशिश करते हैं, वहीं ईगल खराब मौसम में नीचे उतरने के बजाय तूफान से टकराने की हिम्मत रखती है और तूफान से उठकर उसे हराने की कोशिश करती है। जब हमारे जीवन में कठिन समस्याएं आती हैं तो या तो अन्य पक्षियों के समान ही डरकर हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, घर में छिप जाना चाहिए, या फिर ईगल की तरह उन समस्याओं का डटकर सामना करना चाहिए। और समस्याओं का डटकर सामना करने वाला ही जीवन में सक्सेसफुल इंसान बनता है। ईगल एटीट्यूड में उसके जीवन का कुछ ये सार भी हमें अपने जीवन में उतारना है। ईगल अपने आप में परिवर्तन करती रहती है। जब ईगल के पंख पुराने हो जाते हैं, उड़ने और शिकार करने योग्य नहीं रहते, तो क्या उन्हीं पंखों के साथ उसे मर जाना चाहिए? नहीं, वो उन पंखों के साथ मरने की बजाय अपनी चोंच से अपने पुराने पंखों को तिनका तिनका करके निकाल देती है ताकि नए पंख उग सके और एक बार फिर से शिकार करने की नई ताकत उसके अंदर आ सके। हमें भी अपने जीवन में अपनी उन पुरानी सोचों को दरकिनार करना चाहिए जिनसे हमारा रास्ता अवरुद्ध होता है, जिससे हम बदलते परिवेश के साथ आसानी से आगे बढ़ सके। साथियों, इस तरह से यदि हम ईगल के इन एटीट्यूडनल गुणों को अपने जीवन में चरितार्थ करने की कोशिश करें तो दुनिया की कोई ताकत हमें सफलता से
हमें अपनी मंजिल से, हमें अपने गोल से और हमें अपने उस सफलतम मार्ग तक पहुंचने से, सफलतम स्थान तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। सभी साथियों से अनुरोध है कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद साथियों।